बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरत शब्दगणोगवृक्षाले सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्वासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्वुर्धाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमपदाचार्यगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मस्तु मङ्गलं नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचते। पाँच सौ 74 गाथा है। निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु ही वास्तविक रमणीय स्थान है। सम्यक ज्ञान होने पर शुद्धात्मा जानने में आता है, जीव उसके पहले नहीं आता है। और ये अनंत गुणों का रस का परिपूर्ण पदार्थ है, अनादि अनंत। तो ज्ञान नहीं होने से क्या करे बेचारा जीव। तो गेय की दुनिया में चला गया और उसमें रमणीय दिखते हैं उसको। श्रद्धा में समझ जाने पर ज्ञानी होते हैं और चारित्र में खत्म ही हो जाए तो अरंसित हो जाते हैं। क्या हेडिंग है? पढ़ो। शुद्ध बोधमय अर्थ पढ़ो। जो शुद्ध बोध स्वरूप अर्थात निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वही हमारा रमणीय स्थान है। किंतु जो मनुष्य निर्मल सम्यक ज्ञान से अतिरिक्त भी रमणीयता है, इस बात को कहते हैं, वह वास्तविक रमणीयता नहीं है, अपितु मोहनी कर्म से उत्पन्न हुआ प्रमाद ही है। भावार्थ। निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप ही रमणीय है, किंतु इससे भिन्न कोई भी पदार्थ रमणीय नहीं है। यदि कोई मनुष्य इससे भिन्न पदार्थ को भी रमणीय माने तो उसका यह प्रमाण ही समझना चाहिए। बहुत जोरदार बात है। पद्मनंदी आचार्य 574 नंबर का कलश है। कोमल सर मिल गया? अच्छा यहीं आ गया, यहाँ आ गया। कैसी मनी दीपावली? कोमल सर कैसी बोले? जैसे आसान मंदिर वैसी। कुछ चेंज तो होएगा, कुछ तो चेंज हुआ होएगा। बाहर से अंदर से शांति और आनंद का अमृत रस का भोग परिणति में शुरुआत हो जाए
उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान ने अनादिकाल का मिथ्यात्व एक समय का था तोड़ दिया और ज्ञानमय वस्तु को स्वसंवेदन ज्ञान से जान लिया, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये उपादान से काम होएगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी बताने वाली है ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय में अणुमात्र भी ज्ञेय को अपना माना और अपना जाना, उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। ज्ञेय पदार्थ है जगत में, अपना जीव ज्ञान स्वरूप ही है, सफल प्रकाशक शक्ति है जीव की, इसलिए प्रकाशित तो होते हैं, लेकिन अपना मानना तो वो सबसे सुंदर रमणीय तो शुद्धात्मा है जीव का। इसमें आनंद ही आनंद भरा है, आनंद का कंद है जीव। उसकी जगह एक भी पदार्थ को रमणीय मान लिया, श्रद्धा में जान लिया, बस वहीं से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान चलता है। ये अनादि से चल रहा है, एक समय में जाएगा। अनादि का मिथ्या दर्शन ज्ञान जाने में एक समय लगेगा जीव को, बस शर्त है कि वो ज्ञान और ज्ञेय को भिन्न समझ जाए, जान जाए, जानने लग जाए। यही समझना है बस। भाई ज्ञान जीव की स्वभाव है, तीन लोक तीन काल जाने एक समय में, ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा विराजते हैं। सब जानते हैं, लेकिन एक भी पदार्थ में एकत्व तो नहीं करते हैं और ममत्व भी नहीं करते हैं, दोनों खत्म हो गए हैं। अज्ञान की वजह से तो ज्ञेय पदार्थ को अपना ही जानता है, मानता है जीव। आत्म वस्तु आनंद का कंद परिपूर्ण परमात्मा, ये जीव की नजर में अनादि से श्रद्धा में नहीं आया है तो सही। जीव जो है द्रव्य दृष्टि से देखो तो ज्ञान स्वरूप वस्तु है, उसमें अनंत अनंत गुणों का रस का कंद है जीव। ऐसा नहीं माना तो जगत में रमणीय वस्तुएं बहुत जगत में दिखती है जीव को, है ही नहीं कोई भी, लेकिन उसकी कल्पना में रमणीय लगती है। क्या क्या लगती है? सारा ज्ञेय पदार्थ तीन लोग विराजमान है, आत्मा छोड़ करके और बाहर की पदार्थ में मान्यतापूर्वक रस लेना, एकत्व करना, ये बहुत बड़ी बीमारी, इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं, जिसमें सार है ही नहीं। पहले एक गोला गोला करके और उसमें छुरी के टुकड़े कर देते थे, टुकड़े करके उसमें रख दिए। अब उसको अपन हिलाओ तो हमें ऐसा लगे कि देखते रहो, है देखो जाके तो छुरी के टुकड़े दिखेंगे। नहीं समझ में आया? समझ में आ जाए तो फिर बारी क्या है। हाँ, दृष्टांत पहले क्लियर होना चाहिए। दृष्टांत, हाँ दृष्टांत कहते हैं। अभी पहले के टाइम पे हम भी ऐसे ही करते थे, वो ले बैठे रहो और देखे जाओ तो छुरी के टुकड़े ही हैं वो तो, पर उसमें इन्हें देखा ही नहीं, क्या करें। हाँ हाँ, बस बस अब अपन ने देखा ऐसा, लेकिन वो अंदर जाकर के जो समझ जाए तो उसमें खाली छुरी के कांच के टुकड़े ही हैं, और वो इधर घुमाते हैं इधर से उधर, तो अलग अलग तरह के डिजाइन बन जाती है। ऐसा जीव उसमें रस लेता है, उसको अच्छा लगता है, बार बार देखना चाहता है, उसी में डूब गया है तो वो वही देखता रहता है। ऐसा ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है
इसका स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है, तो उसको जो पर प्रकाश होता है उसमें मान्यता ये है कि इसमें सुख है, ये जोरदार है। एक आत्मा को छोड़कर उसमें मिथ्या ज्ञान की वजह से सुहाता है जीव को, इतना सुहाता है कि एक क्षण भी टाइम नहीं उसके पास, इतना तल्लीन हो गया उसमें। समकित क्या दृष्टांत है? तो बन रही है, हैं? हाँ, उसमें देखने में उसको लगता है कि इसमें सुख है, इसमें ज्ञान है, इसमें अच्छी भारी मजा आ रहा है। तो ऐसा एक समय का रोग है बस, खाली है। अगर समझ में आ जाए, देख ले उसको, एक बार फूट गया हो, तो मैंने देखा तो उसमें क्या निकला, क्या टुकड़े निकले कांच के, तो उसकी भ्रांति खत्म हो जाती है। फिर वो देखेगा अस्थिरता का, लेकिन उसमें तन्मय नहीं होएगा। बस इसी तरह से देखो आचार्य परमात्मा क्या कहते हैं, जो शुद्ध बोध स्वरूप मिल गया 574 है पीछे राजकुमार मिल आ गया, अच्छा इसका आ गया है। वैसे शास्त्र हाथ में रखना चाहिए। ज्ञानवाणी माता है, जीव का जो ज्ञान है वो बहुत तेजी से बाहर जा रहा है। इसमें देखेगा ना तो इधर आगे का पीछे का पड़ेगा, थोड़ा बहुत रुकने की मेहनत करेगा, नहीं तो ज्ञान ज्ञेय के अंदर बहुत गहराई में चला गया है भिन्न का भिन्न, लेकिन वो ज्ञान ने वही देखा है, तो उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वो दो द्रव्य में कर्ता बुद्धि या एकता बुद्धि करता ही करता है, नियम ऐसा है। ज्ञान को ज्ञान जान जाए, ज्ञान समुद्र को जान जाए तो मिथ्या ज्ञान रहता नहीं है, और फिर इससे ऊंची रमणीय वस्तु जगत में दूसरी है नहीं, ऐसा मान लेता है जो। अस्थिरता का राग अलग बात है। राजकुमार क्या दृष्टांत है? हाँ, मतलब देखे जाओ देखे जाओ, ये देखे जाओ, यही सुख है, ये बस यही काम रह गया उसका। ऐसा ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, इसका स्वभाव ही स्वप्न प्रकाशक है। तो अपने से भिन्न पदार्थ प्रकाशित होते हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन की वजह से उसी में एक क्षण भी रुकता नहीं है ज्ञान, और उसमें लगता है कि ये आनंद है, इसमें सुख है, मेरे को सुख आ रहा है। श्रद्धा में और चारित्र में दो में अंतर है। पहले श्रद्धा की बात है, मानने पर मिथ्या ज्ञान होता है तो सम्यक ज्ञान नहीं रहता है, सम्यक ज्ञान होता है तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है। अब देखो, जो शुद्ध बोध स्वरूप अर्थात निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, ये भगवान आत्मा जीव देह में विराजमान है, ये पदार्थ है, वस्तु है, मैंने उसके द्रव्य गुण पर्याय वाला है। उत्पाद व ध्रुव उसकी पर्याय चलती है, ध्रुव रहता है, द्रव्य में पर्याय बदलती रहती है। ऐसा वस्तु स्वरूप है जो दिव्यधनी में जिनेंद्र भगवान ने फरमाया है। उनके करुणा तो नहीं है, लेकिन उनके वही सबसे ज्यादा करुणावंत है। गजब की बात है। देखो, अनंत भगवान के करुणा नहीं है, अर्थात उनके राग नहीं है, ममता नहीं है, एकता नहीं है, लेकिन फिर भी जगत का कल्याण हो जाए, ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध है। भय भागन वश योगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य के वश तुम धुनी है सुनी, आपकी धुनी सुनी, विभ्रम नशा मैंने मिथ्या तो खत्म हो जाता है। मिथ्या तो खत्म हो जाता, मैंने जड़ तो खत्म हो गई, पेड़ की उखाड़ दिया, लेकिन जड़ उखाड़ दिया है तो जड़ तो खत्म हो गई। अब वो वापिस पत्ते सूखने ही वाले हैं,
धीरे धीरे सब थोड़ी देर में सूख जाएंगे। अनंत पुरुषार्थ है ऐसी बात सुनने में, मन लगने में। अनुमान ज्ञान में समझ में आ जाए जीव का, अनुमान ज्ञान में, तो वो सम्यक ज्ञान की तरफ उसकी गति हो जाएगी, अंदर प्राप्त कर लेगा बहुत जल्दी। अनुमान में आएगा और अनुभव में आना, दो में अंतर है। अनुमान में आना अलग बात है और अनुभव में आना अलग बात है। क्या अंतर है चांद वाली साहब? हाँ, स्वाद मिलेगा और भ्रांति टूट जाएगी, और मान्यता में सुख न शांति की खान तो अपना आत्मा है, ऐसा मान होने पर सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा सम्यक दर्शन के साथ ही। और सम्यक ज्ञान में बाहर के पदार्थ देखेगा तो सही, और अस्थिरता के राग देश भी होते हैं, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं रहेगी। कि गे से ज्ञान होता है ऐसा नहीं, ज्ञान की तो स्वभाव ही है जीव का, तो उसका ज्ञान अनादि से हो ही रहा है। अब देखो इसमें क्लियर होएगा, जो बोध स्वरूप कैसा है, अर्थात निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, पदार्थ है, आइटम है, जीव, हर जीव की बात है, हर जीव सम्यक ज्ञान का कंद है। ऐसी प्रतीति होना, तो ये जगत के पदार्थों में सुख बुद्धि या गेय पदार्थों में आसक्ति ढीली पड़ेगी। सुख बुद्धि तो उसी वक्त खत्म हो जाएगी, और आसक्ति में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म होगी। लेकिन श्रद्धा में और ज्ञान में तो उसी वक्त पक्का हो गया कि अपन ज्ञान स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, अनंत गुणों की खान है, और सिद्ध भगवान मुक्त है, और अपना भी मुक्त स्वरूप ही सत्य शक्ति रूप से विराजमान है। ऐसी प्रतीति जीव को हो जाएगी। तब ही देखो कितना क्लियर करते हैं, जो शुद्ध बोध स्वरूप अर्थात निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वही हमारा रमणीय स्थान है। एक समय भी स्वाद आ गया आत्मा का, अनुभूति प्रकट हुई, सम्यक ज्ञान पैदा हो गया, तब जीव को अपने से भिन्न अन्य पदार्थों में क्या कहते हैं देखो। किंतु जो मनुष्य निर्मल सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त भी रमणीयता है ऐसा मानते हैं कि आत्मा छोड़ करके और बाहर के पदार्थों में भी कुछ सार है अपने लिए, क्षणिक संयोग है, ज्यादा देर रहता नहीं है, पर देर अपने साथ चलता नहीं है, कुटुंब परिवार है, सब स्वार्थ वाले हैं, देवशास्त्र गुरु है, वो मौन रहते हैं, बोल जाए कहाँ मिले दिगंबर मुनिराज, कब सुने ये। तो बेचारा जीव अनादि से देह में राग में एकता बुद्धि से, और उसमें सुख की कल्पना है। ये बातें नहीं है, अनादि काल से चल रही है चीजों के। आत्मा मौजूद है देह में, अलग का अलग, ये सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, अर्थात जैसा सिद्ध भगवान का है ऐसा का ऐसे ही इस जीव का भी है। सभी जीवा सिद्ध समाना। अंदर में बल आना चाहिए कि मैं ये बात समझने वाला हूं, मेरे समझ में आ सकती है तो एक क्षण तो देना लायक हूं मैं, मोक्ष के लायक हूं मैं, इतना अंदर में आना चाहिए जीव को। जिनेंद्र भगवान के दरबार में आने पर निर्भयता आना चाहिए, निर्भयता के साथ निशंकता भी आना चाहिए, और फिर आनंद का रस भी पीना चाहिए, निराकुलता का, भले ही थोड़ा पिए कि ज्यादा पिए। आवाज आ रही है? क्या बातें हो गई? इंजीनियर हो आप तो, इंजीनियर तो सब जोड़ लेता है, सब कितना भार सहन करेगा नहीं करेगा, कितना देना क्या करना, सब समझ लेता हूं। इंजीनियर जरूरी है, ये द्रव्य पर्याय का वस्तु है, ये सम्यक ज्ञान स्वरूप ही विराजमान है जीव। पर भरोसा आएगा तो रमणीय स्थान के सिवाय बाकी जगह में सुख है ही नहीं।
खाता पीता विषय भोग करता सब दिखेगा, लेकिन अंदर की मान्यता चेंज हो जाने से सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है। देखो, जो शुद्ध बोध स्वरूप अर्थात निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, ये कौन है? क्या बात है, जोरदार बात है। जिन्हें भैया बोल दो 4 लाइन, मैं आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान भरा, बोलना। ज्ञानी के सहारे हो मुझ ज्ञान सिंधु में तो बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा, आनंद जीवन ले ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे प्यारक रघुवर तुम बधे सहारे हो, ज्ञानी के सहारे। अनंत पुरुषार्थ है। इस बात को समझ जाने में अनंत पुरुषार्थ है जीव को, क्योंकि सारे ही जगत के ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान स्वरूपी आत्मा पे अहमपना अनुभूति हो जाना, सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है। और सम्यक ज्ञान पैदा होने पर फिर चारित्र की पर्याय में जीव के बहुत दोष होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर तैरता है, डूबता नहीं है। तीर्थंकर 19 तीर्थंकर के ब्याह शादी हुए, लेकिन ज्ञानी थे और इसी जन्म में केवल ज्ञान लिया। तो ये राग होता है, लेकिन सुख बुद्धि रहती नहीं। सुख बुद्धि सम्यक ज्ञान उत्पन्न होते से ही, आत्मा को जानते से ही जीव की परिणति में निर्मलता का रस चालू हो जाता है। अकषाय रस अनंतानुबंधी, कषाय के अभाव वाला। अनंतानुबंधी क्यों चलती है? क्योंकि एक भी परमाणु को अपना देखेगा तो अनंतानुबंधी चलेगी, भिन्न देखेगा, स्वतंत्र देखेगा तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं चलेगी आगे, बाकी की कषाय रहेगी। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन, ये मुनिराज होंगे तब 3 कषाय नहीं रहेगी। और आनंद में प्रचुर जंगलवासी होंगे, आनंद भोगते हैं, जंगल में जाके करते क्या है कि आत्म ध्यान में रमते हैं। इतना उनका मन अंदर में चारित्र की पर्याय में स्थिर हो गया है। हर क्षण आहार लेते दिखेंगे तो भी उनके लिए वो पाप भाव नहीं है, उसको शुभ भाव कहते हैं। लेकिन उस समय भी शुद्ध परिणति तो चलेगी और शुद्धोपयोग भी होता रहता है अंदर। ये 3 लोक 3 काल में आत्मा से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है। ऐसा जानने पर, मान लेने पर सम्यक ज्ञान होता है। बहुत ही दुर्लभ बोध स्वरूप अर्थात निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, पदार्थ है, जीव आइटम है। ये अनादि अनंत है, आनंद शांति और सुख का भंडार है जीव। ये सम्यक ज्ञान स्वरूप ही वस्तु है। मिथ्या ज्ञान 2 द्रव्य को, 2 तत्वों को एक में करता है। जब तक करेगा जब तक मिथ्या ज्ञान है। 11 अंक पढ़ने के बाद भी यह काम नहीं हुआ है, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं जचना तो जीव को चाहिए ना, बात तो जीव की है। द्रव्यलिंगी मुनिराज कितनी मेहनत करते हैं, कितना पुण्य कर लिया, कितनी क्रियाएं करते हैं, सब जिनवाणी के अनुसार करते हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या ज्ञान है। और साथ में नरक का नारकी हो, मारकाट चल रही हो, तो भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। मतलब कठिन नहीं है, सरल बात है, इतना तो याद आना चाहिए।
तो ये कौन वस्तु है कि भगवान आत्मा जीवराज है? कहाँ रहता है? कि देह में है, अभी देह में है पर देह से भिन्न है। ये शुद्ध बोध स्वरूप अर्थात निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वही हमारा रमणीय स्थान है, ऐसा आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। कौन सा शास्त्र है ये? पद्मनंदी आचार्य है हुए हैं, उनका पद्मनंदी पंचविंशति का नाम है। इसका याद रखना चाहिए। कौन कह रहे हैं कि दिगंबर आचार्य परमात्मा फरमाते हैं 36 गुण जिनके पाए जाते हैं। कौन कौन से 36? बहुत ही बढ़िया बात है। विदिशा से पहले से ही सीख के आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। जिनमें भी ये पाए जाते हैं वो दिगंबर मुनिराज आचार्य परमात्मा होते हैं। गुणों की पूजा है यहाँ, गुण पाए जाना चाहिए ना जी। ऐसा चौथे पांचवें गुण स्थान में नहीं पाए जाते हैं। वहाँ 10 धर्म का अंश तो है, लेकिन 10 धर्म की प्रचुरता नहीं है। प्रचुरता तो मुनिराज की होती है। अंश चौथे गुण स्थान में शुरू हो जाता है 10 धर्म का। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। जिनके लिए पाया जाता है दिगंबर मुनिराज होते हैं, जंगलवासी ही होते हैं। शहर में क्या काम उनको? गृहस्थी लोग रहे शहर में तो भी सम्यक दर्शन ज्ञान तो होता है गृहस्थी को, थोड़ा चारित्र भी होता है। पर मुनिराज के तो प्रचुर चारित्र है। नाम लेते से दुख मिटता है दिगंबर मुनिराज का। अकेले जंगल में चाहे जैसा बाहर में उदय हो, मार काट होती हो, कहीं भी कोई स्थिरता, चारित्र की इतनी स्थिरता हो गई, आनंद भोगने में इतने व्यस्त हो गए कि कुछ परवाह ही नहीं उनको। 6 महीने तक तो विकल्प नहीं आया था आदिनाथ भगवान को। 6 महीने तक तो विकल्प ही नहीं आया कि आहार लेना है। 6 महीने बाद विकल्प आया तो 6 महीने तक आगे आहार का ऐसे थोड़ी चाले। जैसा कह दो किसी ब्रह्मचारी साथ जा रहे हो कोई, तो उसको कह दिया कि ये आखिरी ली है, नाटक करना खाली नहीं। मिले तो आते तो थे आहार लेने के लिए, लेकिन उनकी विधि नहीं मिली। विधि होती ना, दातार के गुण हैं, पाए जाना चाहिए। दातार में नवदा भक्ति पूर्वक विराजमान करके उनको बिठा करके पांव धोना, चरण धोना, अष्टदेव से पूजा करना, ये तो सब जरूरी है। अष्टदेव नहीं हो तो भाव से करना, तब जाकर के उनकी वाणी सुनने के लिए बाहरी उत्साहित होना, सम्यक दृष्टि। दिगंबर मुनिराज की बात, क्योंकि आत्मा की बातें आएगी, अमृत मिलेगा पूरा, पार नहीं आत्मा के गुणों का, वैभव का, और वो खुद प्रचुर वेदन कर रहे हैं। ऐसी प्रतीति होने पर सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है कि सुख ने शांति का भंडार तो ये अपना आत्मा है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा देह में विराजमान है, यही सर्वोत्तम पदार्थ है, पदार्थ है जगत में। ऐसा बोध होने पर सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वही हमारा रमणीय स्थान है। डिसाइड हो गया कि बस ये चारित्र मोह भी धीरे धीरे छूटे और जल्दी जल्दी अपनी परिणति अपने आनंद सागर आत्मा में केली करें। ऐसा डिसीजन चौथे गुण स्थान में हो जाता है, जीव को निर्णय हो जाता है, मोक्ष की राह पे चल पड़ता है। रेल में बैठो, गाड़ी में बैठ गए, अभी नागदा तक भी नहीं पहुंची हो और खाली पूछे भाई कहाँ गए, तो क्या कहेंगे? कहाँ गए? तो कहेंगे क्या है? तो अभी तो नागदा ही, अरे बैठा करके गाड़ी चालू हो जाए तभी पूछो कि कहाँ गए, तो बम्बई गए सब। ऐसा सम्यक ज्ञान होते से ही जीव को अपनी आत्मा पसंद हो जाए, आत्मा का भान हो जाए। इतने नहीं, कहाँ गए, बस मोक्ष हो गया क्यों? अरे अभी कहाँ हो गया? पर वो हो गया, उसमें कोई दम नहीं चारित्रमों में, वो तो चलने की प्रक्रिया है, थोड़ी देर में हो जाएगा।
उसको सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु कहते हैं। भाई पदार्थ है जीवराज, देह में विराजमान परमात्मा है जीव, सर्वोत्तम पदार्थ है जीव। वो तो बेचारा अपने से भिन्न पदार्थ में सुख है ऐसी भ्रांति की वजह से चार गति भटकता है बेचारा जीव। तो भी कुछ बिगड़ा नहीं जीव का। जिनवाणी सेफेस्ट जीव को जीव देना चाहिए, समझाना चाहिए। कैसा है आत्मा? ये सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वही हमारा रमणीय स्थान है। अगर नहीं हो तो दिगंबर मुनिराज जंगल में कितने भी परिश्रमों के बीच में भी आनंद भोगते हैं। इतना भी समझ जाओ ना तो आनंद की खान तो अपना आत्मा है, इतना जीव को समझ में आते से ही सम्यक ज्ञान होता है। किंतु जो मनुष्य, वही हमारा रमणीय स्थान है, किंतु जो मनुष्य निर्मल सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त भी रमणीयता है, बस ये भ्रांति है कि आत्मा छोड़ करके बाहर के पदार्थ में रमणीयता है, उसमें आनंद होता है, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, ऐसी भ्रांति है, तब तक मिथ्या ज्ञान है। और ये आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शुद्धोपयोग का सागर है, बेहद गुणों की खान है, अनादि अनंत अकृत्रिम। कोई माँ बाप नहीं है जीव के, बना बनाया अनादि अनंत है, माँ बाप क्या करेगा? ऐसा आत्मा पदार्थ है, ऐसा सम्यक ज्ञान जो मनुष्य जानता है सम्यक ज्ञान से। स्वसंवेदन ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान है। स्व मने शुद्धात्मा, पर मने आखा जगत पूरा, धर्म आकाश काल छह द्रव्य सब स्वतंत्र हैं, कुछ लेना देना नहीं है जीव का। लेकिन चारित्र मोह का राग भी बहुत होता है। पर मुनिराज होते हैं, उनका कहना यह है कि सम्यक ज्ञान अगर हो गया है, मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान अगर हो गया प्रकट जीव की परिणति में, तो उसको हमारे आत्मा के रमणीय स्थान है, इसके सिवाय कहीं सुख की गंध भी नहीं है। अनादिकाल हो गया है जीव को, खूब पदार्थ देखे देखे, खूब विषय कषाय में रहा, लेकिन लेस भी सुख नहीं पाया है। दिवाली हुई, मतलब पहले हम छोटे थे तो दिवाली के टाइम पे जलेबी होना ही होना। आजकल नहीं है ये, और पहले ऐसे ही था। जलेबी मिलेगी खाने को, इसलिए चलो जल्दी से पूजा करके आओ, जल्दी से भगवान के देख के आओ और जलेबी खाएंगे। नजर उस पे है। आजकल नहीं खाते हैं? दूसरी मिठाइयाँ बहुत सारी। एक अंग्रेज था, उसने पहली बार जलेबी देखी तो वो कहे कि इसमें रस भरा कैसे, कौन सा इंजेक्शन लगा के रस भरा इसमें, कैसे कर दिया? उसको आश्चर्य हो, बेचारे ने कभी खाई नहीं, देखा नहीं, और उसने एक आध बार कभी खाई तो उसको, और तो सब ठीक है, इसमें रस के इंजेक्शन कैसे लगाया होगा? ऐसा आत्मा में आनंद किसने भर दिया, सुख ने शांति किसने भर दी? तो जिनराज ने भरी नहीं है। जिनराज तो बता रहे हैं, मुनिराज बता रहे हैं भाई ये तो जीव पदार्थ अनादि अनंत ऐसा ही है, सुख ने शांति का दरिया। भजन बोलना, आत्मा में आनंद। ऐसा भागा के बिल्ले मिथ्यात्व है ना, अनादिकाल का एक क्षण में जाएगा बस। जीव को सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान जब हो कि जब स्व में पर दो पदार्थ हैं जगत में, अपने से भिन्न भी जगत में पदार्थ हैं, धर्म आकाश काल, और वो स्वतंत्र अपनी पर्याय बदलते हैं,
इतना तो कम से कम डोज है, इससे कम चलेगा नहीं। इतना तो समझना ही पड़ेगा कि 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 6 द्रव्य स्वतंत्रता से अपनी पर्याय बदलते आए हैं, बदलते रहेंगे। मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व की पर्याय बदलता रहा, फिर नया 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 होता रहा। सम्यक हो तो सम्यक ज्ञान की पर्याय वो भी नई नई होती रहती है। समय तो एक ही है ना पर्याय का, मोक्ष भी एक समय की पर्याय है, और ये जीव पर्याय से भिन्न पूरा द्रव्य भी तो है। तो जो शुद्ध बोध स्वरूप अर्थात निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वही हमारा रमणीय स्थान है। दिगंबर मुनिराज से पूछोगे आप अकेले करते, जंगल में करते क्या हो अकेले, कि हमारे पास हमारा शुद्धात्मा है और यही रमणीय स्थान है, बाकी जगत में है ही नहीं। गजब बात है, इससे गजब एक लाइन में गजब कर दिया है। अब जीव माने कैसे कि वो सुख की खान है, बिना स्वाद आए कैसे मानेगा। वो तो विषय कषाय में अनादिकाल का सुख बुद्धि है तो उसमें ही चलता है। लेकिन जो मनुष्य जो शुद्ध बोध स्वरूप अपने निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वही हमारा रमणीय स्थान है। किंतु जो मनुष्य निर्मल सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त भी रमणीय वस्तु है, इस बात को कहते हैं, वह वास्तव में वो वास्तविक रमणीय नहीं है, किंतु मोहनी कर्म के उत्पन्न हुआ प्रमाद ही है। 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त स्थान है, 6ठे गुण स्थान तक प्रमत्त है। एक चारित्र में और एक मिथ्या दर्शन में है, दोनों बहुत अंतर है। चारित्र में प्रमाद होता है 6ठे गुण स्थान तक, जितना भी शुभ भाव होता है, मुनिराज के पाप तो होता ही नहीं, वो प्रमाद में कहलाता है। 7वें गुण स्थान से लगा के 8वें में तो श्रेणी लगा देते हैं, वहां 7वें गुण स्थान से अप्रमत्त दशा हो जाती है, प्रमाद नहीं। अब शास्त्र पढ़ो, कोई को उपदेश दे दिया, कई नहीं चाहिए उनको, एकदम शुद्धात्मा में शुद्धोपयोग में तल्लीन हो रहे हैं 7वें गुण स्थान में। फिर गिर जाते हैं, 6ठे में आ जाते हैं, फिर 7वें में जाते हैं, 6ठे में आते हैं, फिर 7वें, ये ऐसे झूला झूलते रहते हैं। 8वां गुण स्थान हुआ तो शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान में शुद्धात्मा की ध्यान में अनंत होंगे ही, वही जीव शुद्धात्मा शुक्ल ध्यान में आते हैं। गिरने का कोई काम नहीं है। फिर वहां भी कोई भी प्रमाद हो जाए, थोड़ा सा पुण्य भाव पैदा हो जाए तो 6ठा गुण स्थान हो जाएगा, शुक्ल ध्यान नहीं रहेगा। शुक्ल ध्यान में तो श्रेणी चढ़ के अंतर मुहूर्त में सिद्धालय पहुंच जाना है। बीच का जो टाइम है उसके अंदर अगर गिर गए, अणुमात्र भी राग पैदा हुआ बुद्धिपूर्वक, तो 6ठा गुण स्थान रह जाएगा। अब बुद्धिपूर्वक है राग तो 7वां रहेगा, 8वां रहेगा, 9वां रहेगा, 10वां रहेगा। ये वस्तु स्वरूप है, कभी सुने ही नहीं होगा भाई 5वां 6ठा। प्रमाद किसको कहते हैं? हाँ, असावधानी 2 तरह की, एक श्रद्धा की, एक चारित्र की। मुनिराज के चारित्र में बुद्धिपूर्वक असावधानी होती है, महाव्रत महाव्रत आदि पालते हैं, वो प्रमाद है, शुभ भाव है, लेकिन वो उसको भला नहीं समझते हैं। होता तो है शुभ भाव, मान्यता में अगर भला मान लिया शुभ भाव को तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मान्यता में होता अलग बात है। कोमल सर, बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये, दिगंबर जैन धर्म में है और कहीं नहीं दुनिया में बात। सारा जगत पुण्य भाव धर्म है ऐसे ही कहेगा, यहाँ पुण्य भाव प्रमाद है, और उसको भला मानने का मतलब ये है कि मिथ्या तो चल रहा है, उसको मान्यता बदलने की बात है। पहली ये सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु शुद्धात्मा विराजमान है,
अरहंत भगवान ने तो बताया है, बनाया थोड़ी है। राग और देह से भिन्न विराजमान है जीवराज, ज्ञान का गोला, आनंद का कंद, परिपूर्ण परमात्मा। किंतु जो मनुष्य निर्मल सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त भी रमणीयता है कि आत्मा को छोड़कर बाहर में भी कई रस की बातें हैं, आनंद होएगा जीव को, इसी जगह है, वो प्रमाद में सम्यक ज्ञान नहीं है, उसको मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान ही विषय कषाय में सुख मानता आया है। सम्यक ज्ञान होते से ही सुख बुद्धि खत्म। इसलिए रमणीयता तो आत्मा में है, सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त भी रमणीयता है, इस बात को कहते हैं। वो वास्तविक रमणीयता है ही नहीं, अपितु मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, कर्म के निमित्त में उत्पन्न हुआ राग है, प्रमाद है। कौन सुने ये बातें, कौन सुने ये बातें? यही बात है, यही बात है। जिनवाणी के पास आया है तो ये बात तो मिलेगी ही मिलेगी जिनवाणी में। पुरुषार्थ जीव का है, खुद का है, लेकिन बात ही सुनने को नहीं मिले तो करे क्या बेचारा जी? पाप छोड़ो, पुण्य करो, बस करते रहो, बनता होएगा, स्वर्ग चला जाए, और क्या हो? पुण्य में सार क्या है? निर्मल सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त भी रमणीयता है, इस बात को कहते हैं। वह वास्तव में रमणीयता है नहीं, तो फिर जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहनी कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ, मतलब मोहनी कर्म के निमित्त में उत्पन्न हुआ, समझ जाना चाहिए। यह हमेशा समझ जाने की बात है। जहाँ एक द्रव्य को छोड़कर दूसरे द्रव्य के साथ संबंध की चर्चा आए तो व्यवहार से कहा मोहनी कर्म है सत्ता में, उसका उदय भी है, लेकिन उसमें रमणीयता नहीं है बाहर में, ऐसा मानते हैं। शुद्धात्मा के अलावा कहीं रमणीयता नहीं, ऐसा जो मानते हैं, इस बात को कहते हैं वो वास्तविक रमणीयता है नहीं, अपितु मोहनी कर्म का से उत्पन्न हुआ प्रमाद ही है। अब इसमें रहस्य ये है कि मोहनी कर्म बंधा हुआ कितना ही हो, लेकिन वो प्रमाद नहीं कराता है। ये अपनी प्रणति की कमजोरी है। और मान्यता में कि नहीं, बाहर में आनंद है, खाओ, बढ़िया खाओ पियो, मजा करो, तो ये उसकी अज्ञान अंधकार में सम्यक ज्ञान से रहित जीव है। सम्यक ज्ञान वाला तो शुद्धात्मा के साथ में ही एकत्व और रमणीयता जिनको हो रही है उनके प्रति भक्ति भाव होता है। दिगंबर मुनिराज के प्रति अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, कहाँ सिमंदर भगवान बैठे हैं, अपने यहाँ तो यहीं विराजमान है। उनकी दिव्य धनी खिल रही है, और दिव्य धनी का जो उपदेश है वही उपदेश यहाँ मुनिराज कह रहे हैं। अपने विचारों में, अपनी श्रद्धा में कोई चेंज होता है भाई। ये बातें जो है गहन बहुत है, लेकिन बहुत अमृत सरी की मीठी बातें हैं। मोह पे दया नहीं करना, मोह पे दया नहीं करना, श्रद्धा में तो मार ही डालना है इसको। चारित्र मोह होता है, वो प्रमाद है, तो धीरे धीरे संभलता हुआ जीव सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु में सुख ने शांति की खान तो आत्मा है। अरहंत भगवान दिव्य धनी में कहते हैं तो वो आत्मा में पूरा डूबे हुए हैं। दिव्य धनी तो होती खिल जाती है। सिद्ध भगवान है कि नहीं, कितने हैं? तो वो सब क्या कर रहे हैं? उनको दिखता तो है केवल ज्ञान में, सारे पदार्थ दिखते हैं, लेकिन रमणीयता का खान आत्मा में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। संयोग में दर्शन मोहिनी कर्म भी नहीं और चारित्र मोहिनी कर्म, दोनों कर्म नष्ट हुए हैं। निमित्त और उपादान में पूर्णता प्रकट हो गई, वो सिद्ध दशा है। सिद्ध भगवान अनंत सुखी है, ऐसा समझने वाला जीव अज्ञानी रहता नहीं है।
ज्ञानी हो जाता है। तो डिसीजन क्या हुआ कि निर्मल शुद्धात्मा के सिवाय बाहर के कहीं भी चले जाओ, वही रमणीयता की जगह है नहीं। एकमात्र सम्यक ज्ञान पैदा होते से ही जान जाएगा जी ये बात। जितना अपना परिणति बाहर प्रमाद में जा रही है, पाप में पुण्य में, वो सब दोष है अपनी पर्याय का, उससे निकल जाना है अपने को। और रमणीय है नहीं, अस्थिरता है वास्तव, अपितु मौनी कर्म से उत्पन्न हुआ है। बस निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप वे वस्तु ही रमणीय है, किंतु इससे भिन्न कोई भी पदार्थ रमणीय नहीं है। इष्ट देख लो तीन लोक में, यदि कोई मनुष्य इससे भिन्न पदार्थ में भी रमणीयता मानेगा तो उसका प्रमाद ही समझना चाहिए। तीन लोक तीन काल में सुख ने शांति की खान तो आत्मा है जो देह में, हर जीव ऐसा है। मानते से ही सम्यक ज्ञानी होता है, सम्यक दर्शन होता है। और रमन, ज्यादा रमन करने से मुनिराज होते हैं और पूरे ही आत्मा में स्थिर हो गए, वो तो अरंसित होते हैं। और भगवान के दर्शन क्या करते हैं अपन, कैसे स्थिर हो रहे हैं। टाइम हो गया, इतनी जल्दी टाइम हो गया, आगे चलेगा। आत्मज्ञान स्वरूप तीर्थ में स्नान करने का महत्व, यही तीर्थ है शुद्धात्मा। इसमें स्नान करने की महिमा अपरंपार है, वो कल चलेगी बात।